पिछले 5 दिन से भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको 2 बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन। तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर ये सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, जो पूरे देश की ज़रूरत थी। कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन। केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, और उसको कहाँ कहाँ व्यवस्थित ढंग से बांटना है, करना है, उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहाँ उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग, गंगाराम अस्पताल, बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए, जब एक एक रुपए की ज़रूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी। और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकाल कर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धकेला गया। वो दिन मेरी आंखों के सामने है, और मैं चाहूँगी कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन, अगला मिनट नसीब होगा या नहीं, कोरोना की मार कैसी पड़ेगी, और वहाँ पर ये व्यक्ति अपना शीश महल बना रहा था। ये हुई नैतिक मूल्यों का हनन और मॉरल रॉन्ग। सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो है कानूनी उल्लंघन। देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इन पदों पर रहने वाले लोग अगर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो उसी संविधान के तहत बने हुए कानूनों का क्या उल्लंघन कर सकते हैं, और फिर दुहाई भी दे सकते हैं। ये दोगलापन भी आप सबके सामने आना चाहिए। जब ये अपना मुकाबला कि प्रधानमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, फला मुख्यमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, तो भाई मुझे ये बता दो, उन्होंने नियम कानून को ताक पे रख के पैसा खर्च किया था या नियम कानून के अनुसार खर्च किया था? आप 100 करोड़ खर्चते, लेकिन आप हिसाब तो बताओ, आप जगह तो बताओ। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइंस का, जहां पे इनका निवास है, उसमें ईंट भी नहीं लगा सकते। तोड़ फोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो लट्टियंस दिल्ली की तरीके की जगह है, जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया। नंबर 2, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट लगती है, कुछ भी काम होता है, उसके लिए आपको DUAC, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की परमिशन चाहिए होती है। आपने वो परमिशन ली? जवाब है नहीं, क्योंकि वो परमिशन कुछ कंडीशंस पे मिलती है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, वैसा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी भी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली। तीसरा, 45 करोड़ रुपया आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं। स्कैम यहां पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं खर्चा, बल्कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर कोई टेंडर अमाउंट होता है तो वो सेक्रेटरी PWD के हस्ताक्षर के बिना अप्रूव नहीं हो सकता। इन्होंने उसको नीचे नीचे 9 करोड़ और 9 करोड़ से नीचे की कई सारी किश्तों में उस पैसे को निकाला, 45 करोड़ का टेंडर नहीं किया।